जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रहा है, अगर इस दर्द को आप झेलते रहेंगे तो यही कल दर्द आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगा। जैसे कि इस समय आप लोग बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो ये पढ़ाई है बोझ लग रहा है कि यार काश ये जो बोर्ड एग्जाम है ये बाद में होता, या फिर हमें बिना परीक्षा का ही पास कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो थॉट है इसको आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो आज आप पढ़ाई कर रहे हैं कल भविष्य में जब आप कुछ बनना चाहेंगे, आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, पुलिस में जाना चाहेंगे, एनडीए में जाना चाहेंगे, एयरफोर्स में जाना चाहेंगे, आईएएस पीसीएस, कुछ भी जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। आज आप तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, जब आप कल पहुंचेंगे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये जो 12th और 10th है ना, इससे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, केवल ये एक बेस है। बेस मतलब है कि यदि आज आप पढ़े रहेंगे तो कल आपको बाद में जब आप पढ़ाई करेंगे वो क्लियर रहेगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप 10th में आपको क्या है कि आज पढ़ाई नहीं किए तो आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको जॉब मिलेंगी, तो ये गलत है, ठीक है ना। आप जो आज पढ़ेंगे इसी से आप कल किसी भी एग्जाम को क्रैक करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, या यदि आपके पिताजी का सपना है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, तो उसके लिए पढ़ाई करना अनिवार्य है। इसलिए आप पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपके पास बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और अब जनवरी का महीना आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास केवल 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब इस बचे हुए वक्त में आप कौन से टिप्स फॉलो करके अच्छा नंबर ले आएंगे, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो ये 10th और 12th दोनों स्टूडेंटों के लिए, जो बच्चे हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के दोनों बच्चे, इसे देखिए। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करें। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 में जनवरी से पढ़कर यदि आप चाहते हैं कि हम 95% स्कोर करें, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे आपको टिप्स बताएंगे जिसे आप फॉलो करके 95% आराम से स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है ना। तो इन टिप्स को आप फॉलो जरूर करें। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैं टिप्स जो देने वाला हूँ वो आप सिलेबस से है, कि जी हाँ, आप सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पेपर में आपके क्वेश्चन बनेंगे वो किससे बनने वाले हैं, तो वो आपके सिलेबस से ही बनने वाले हैं। सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप पढ़ लिए, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, आप पढ़ के चले गए। जैसे मान लीजिए अगर आप कक्षा 12वीं से है मान लीजिए, तो जीव विज्ञान में जीवों में जनन है, जीव में क्या है, जनन है, आप वो पढ़ के चले गए, अब आपके बोर्ड में वो आया ही नहीं। विकास कक्षा 12वीं में है, पढ़ के चले गए, जैव विकास, वो आया ही नहीं आपके बायोलॉजी में। तो आप हमेशा अपनी पढ़ाई को जो है वो सिलेबस के अनुसार करें, सिलेबस के अनुसार ही सारी चीजें करेंगे, तो आप बोर्ड में आराम से 95% स्कोर करेंगे। क्योंकि जो बोर्ड में बनने वाले पेपर हैं, जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे सिलेबस के अनुसार ही आएंगे। अगला आपको टिप्स यहाँ पे है, इसे फॉलो करना है। हर विषय में कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि 10 नंबर के आते हैं, कुछ ऐसे जो कि 1 ही नंबर का आएगा। तो आपको वो 10 नंबर वाला ढूंढना है, 1 नंबर वाले के पीछे नहीं भागना, क्योंकि जब आप 1 नंबर वाले के पीछे अगर भागेंगे तो 1 नंबर ही बोर्ड में करके आएंगे, और वो 1 नंबर पता न मिले या फिर ना मिले। अगर 10 नंबर वाले के पीछे भागेंगे तो 10 में 10 करके आएंगे, तो 10 में से 10 ना देके 8 नंबर एग्जामिनर आपको जरूर देगा। तो आप 10 के पीछे भागिए, 1 के पीछे मत भागिए। तो जो आप के सिलेबस में है, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां से ज्यादा नंबर मिलेंगे, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। कितने नंबर का चैप्टर है, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप ढूंढ लिए, अब आपको ये पता करना है कि ये चैप्टर भाई साहब कितने नंबर का है, ये चैप्टर आपके पास कितने नंबर का है,
और कितने नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको यह जरूर जानना है कि ये जो चैप्टर है ये कितने नंबर का है और कितना ये इंपॉर्टेंट है, इस बात पर भी आपको जरूर से जरूर फोकस करना है, ठीक है ना। फिर आपको अगला टिप्स क्या फॉलो करना है, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। सभी सब्जेक्ट का क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स है क्या, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है जैसे कि मान लीजिए जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय है, अब जीवन परिचय में किसका किसका जीवन परिचय पूछा जा सकता है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा का पूछा जा सकता है, अगर कक्षा 10वीं में है तो तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, ठीक है ना। ये जितने भी हैं आप जीवन परिचय का एक शॉर्ट नोट्स बना ले। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि जैव विविधता क्या होता है, क्लास 12th फिजिक्स से हैं तो आपके पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि भाई साहब बताइए कि जैसे कि ओम का नियम तैयार कर लीजिए, ठीक ना, पीएन संधि डायोड से तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री से आपका यूपीएससी हर साल पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम पर प्रक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके पास होना अनिवार्य है और आप छांट लीजिए। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये चैप्टर 1 है, आपके पास क्या है, ये चैप्टर आपका 1 है। अब चैप्टर 1 में सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, इसमें कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां से निकाल लीजिए, छांट लीजिए कि हमें इन इन क्वेश्चन को पढ़ना है, याद करना है, यही हमारे बोर्ड में पूछा जाएगा और इसको हमें बार बार रिवाइज करना है, इसको बार बार हमें पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट हो, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, विज्ञान है, गणित है, एसएसटी है, संस्कृत है, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो उसको निकाल लीजिए और उसका एक शॉर्ट नोट्स आपको बना लीजिए, ठीक है ना। अब शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स बनाएंगे क्या, तो शॉर्ट नोट्स आपको कुछ इस प्रकार से बनाना, जैसे इसमें हर साल आने वाले जो प्रश्न रहेंगे उनका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उसको आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है और आपको कम से कम 4 मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, कम से कम 4 मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर सॉल्व करने से क्या फायदा होगा, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको। तो मॉडल पेपर जो होता है यह 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और आपके बोर्ड में भी 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कि क्या हम 3 घंटे 15 मिनट में सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं। सबसे बड़ा यही टास्क होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बच्चे जो होते हैं वो गलती कर बैठते हैं और जिसके वजह से वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास 3 घंटे का टाइम होता है और बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं, वो बस याद किए चले गए बोर्ड में। ऐसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। क्या आप 3 घंटे 15 मिनट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको खुद पर टेस्ट करना होगा। आपको पढ़ाई करते वक्त केवल आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं आपके बोर्ड में वो एनसीईआरटी किताब से ही बन रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है, साथ ही साथ आपको 3 साल के पेपर सॉल्व करना है। अब ये 3 साल के पेपर एसकेएम स्टडी पर भाई साहब कराए जा रहे हैं, एसकेएम स्टडी पर आपको कराए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो सारे वीडियोस आपके प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन पेपर के रूप में दे रहे हैं। ये आपके जो पिछले साल के पेपर हैं ये सारे सारे आपको हम सॉल्व करा रहे हैं और इसको हमने अवेलेबल भी कराया है कहां पे, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से अपने पीडीएफ पेपर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप फिजिक्स से हैं, मैथ से हैं, तो आपको विज्ञान अगर आप कक्षा 10वीं में लिए हैं तो आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूला जरूर याद करना है, क्योंकि सारे चीजें आपको फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है वहां पे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी समाकलन का सवाल दे दिया, समाकलन का सवाल दे दिया, हाँ दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लीजिए यहां पे दे दिया x dy by dx, कुछ भी दे दिया, तो जब आपको इसका फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप सॉल्व करेंगे, तभी तो सॉल्व करेंगे। अब जब आपको फॉर्मूला याद ही नहीं तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और सबसे ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना, जी हाँ,
बच्चे गलती करते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, वो क्या करते हैं, कोचिंग का, इस समय कोचिंग और स्कूल जा रहे हैं। तो भाई साहब आपके पास 1 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, अब स्कूल और कोचिंग जाने से कुछ होगा नहीं। अब आप खुद से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये अंतिम वक्त है, और अंतिम समझ लीजिए आपके पास अब केवल 45 दिन का बचा हुआ है समय, और 45 दिन में आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स है तो मैथ पढ़ना है, अगर कक्षा 10वीं से है तो एसएसटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है, और हर में आप देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 चैप्टर है। तो कहीं ना कहीं अगर 5 सब्जेक्ट है तो 50 चैप्टर आपके ऐसे हो गए, और आपके पास 45 दिन है, यानी कि एक दिन में आपको 1 चैप्टर पढ़ना है। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, और आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। प्रतिदिन का आपको टारगेट सेट करना है, प्रतिदिन का आपको क्या करना है, टारगेट को सेट करना है। अब टारगेट को कैसे सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब आज आप सुबह उठे हैं, आप एक टारगेट बना लेंगे कि आज हमें हिंदी में कम से कम एक जीवन परिचय तैयार होना चाहिए, एक गद्यांश पद्यांश तैयार होना चाहिए, एक पूरा चैप्टर का गद्यांश पद्यांश तैयार होना चाहिए, और मुझे पूरा का पूरा शुद्ध और अशुद्ध तैयार करना है। ये सुबह का टारगेट हो गया। दोपहर का टारगेट कि हमें बायोलॉजी में कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पिछले साल जो पूछे गए हैं, और उन्हें याद करना है। तो आपको डेली टारगेट बनाना है। जब ऐसे टारगेट बना के आप कवर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। केवल 40 दिन में आपका पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। कोशिश करें कि ग्रुप डिस्कशन करें। मान लीजिए घर में अगर आप हैं, आपका कोई भाई है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए। इनसे पूछे कि आपको क्या याद है, ये इनसे पूछेगा कि आपको क्या याद है। ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको वो जल्दी चीजें याद होंगी। और अब आपको स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी, हार्ड वर्क से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी। हार्ड वर्क है क्या, हार्ड वर्क ये है कि ना आपका कोई टारगेट सेट है, ना आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ना आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, और ना जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करें। बिल्कुल आप क्या करें, किताब उठा रहे हैं, बस पढ़ते चले जा रहे हैं, रटते चले जा रहे हैं। तो भाई साहब जो आपके पेपर में बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, उसको पढ़ने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सबसे चीज है, भले ही आप सब कुछ कर लें, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सबसे गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको चीजें याद ही नहीं रहेगी। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको याद नहीं रहेगी। अब रिवीजन कैसे करना है, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करें। अब कैसे रिवीजन करें, सुबह आपको याद करना है और शाम को उसी चीज को लिखना है, या भी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे उन्हें सॉल्व करना है। सुबह आप, क्योंकि सुबह एकदम माइंड फ्रेश होता है, हम उठते हैं तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है, तो हमें वो चीजें याद हो जाती है। तो सुबह आपको याद करना है, और शाम को क्या करना है, शाम को उसे लिखना है। पेपर पेन उठा लीजिए, कॉपी, उस पर लिखिए कि ये चीजें मुझे याद हुई कि नहीं। और सोशल मीडिया से तो दूर रहे, केवल आप पढ़ाई के लिए ही फोन को खोलिएगा। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, अन्य स्नैपचैट को यूज अभी मत कीजिए, कुछ दिनों तक आप करिए। बोर्ड एग्जाम बात करिए, जब आप टॉपर बन जाएंगे तो आपको स्कूल और जो आपकी सरकार होती है वो खुद आपको मोबाइल प्रोवाइड कराती है। जी हाँ, अगर आप बोर्ड में 90% से ज्यादा नंबर ले आ लिए तो आपको सरकार खुद मोबाइल देगी। भाई साहब आप चलाइए मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले 95 स्कोर करेंगे तो सही, ठीक है ना। तो आप ये टिप्स फॉलो करके आराम से 95% ले आ सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।